देखो 125 पेज पे द सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन केस. We have discussed the problem of maximization of an objective function, but there may be some cases where we have to minimize the objective function. The solution of the minimization problem by simplex method involve the following step. जैसे हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, वैसे ही मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ मेथड हैं, कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो जो हमारे पास लीनियर इन इक्वेशन होंगी उसको किस में चेंज करना है? इक्वेशन में चेंज करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल. ठीक है. यस मैम. सेकंड पॉइंट क्या है? स्टार्ट विद जीरो सॉल्यूशन. ये हम करते ही थे. दैट इज डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय स्टार्टिंग एट द ओरिजिन. कहां से स्टार्ट करें? और फिर ओरिजिन से. राइट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते थे. उसके बाद हम क्या निकालते थे? इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनने के बाद जेड फिर जेड माइनस सी जे. सेम है ये. यस मैम. डिफरेंस कहां पर आया? फर्स्ट स्टेप में इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल. यहाँ पे डिफरेंस आया है. ठीक है. यस मैम. फिर क्या है? 6 नंबर पॉइंट द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू. उसमें हमने क्या देखा था? 6 नंबर पॉइंट में लीस्ट नेगेटिव वैल्यू. यहाँ पर क्या है? चेंज है हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू. ये पॉइंट याद करने हैं. उसके बेसिस पर हम क्या निकाल देंगे? की कॉलम, पिवट कॉलम, और पिवट कॉलम की हेल्प से हम मिनिमम रेशो. फिर मिनिमम रेशो में क्या डिटरमाइन करना है? उसमें हम क्या करते थे? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. इसमें भी वही करना है. लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी है. नाइन्थ नंबर पॉइंट देखो, डिटरमाइन द पिवट एलिमेंट. हम चेक करते थे. सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है. 10th नंबर पॉइंट वही मेथड है बिल्कुल. और 11th नंबर पॉइंट दोबारा से वही मेथड होने हैं. फिर रिपीट स्टेप में क्या कहा? नो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट इन द इंडेक्स रो. जेड और माइनस सीजे में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नहीं है, तो वहां पर हम स्टॉप कर देंगे. आगे सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनेगी. ठीक है. इन मिनिमाइजेशन वी इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल वेरिएबल विद कोफिशिएंट. आर्टिफिशियल वेरिएबल किस नाम से इंट्रोड्यूस होंगे? प्लस एम और माइनस एम. समझ में आया? यस मैम. Whereas maximization case, we introduce artificial variable with coefficient minus m, and minimization case में प्लस m. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. कॉपी पेन लेके बैठे हो? यस मैम. जल्दी से स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट उतारो. मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2.5x2. जल्दी से ये पेज देखो, फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा. कर लिया नोट डाउन? यस मैम. देखो क्या डिफरेंस मिला इसमें. हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल किया.
Yes, तो ma'am. मिनिमाइज जेड में हमने क्या किया, 3x1 प्लस 2.5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमने Yes, कहा ma'am. कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा होगा, प्लस m, ठीक है। Yes, ma'am. जो a1 और a2 है आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसके आगे क्या लिया हमने, m। डिफरेंस पता चला। Yes, ma'am. इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 20। देखो मिनिमाइजेशन केस है तो कौन सा सिंबल आया, ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसको किस Yes, में ma'am. चेंज करना है, लीनियर इक्वेशन में, x1 प्लस 2x2। अब देखो वहां पर क्या आता था, प्लस आता था ना, Yes, ma'am. यस मैम, या तो यहाँ माइनस पर क्या आएगा। है, रिवर्स है, क्या आ गया, -1s1। इन चीजों का ध्यान रखना है बच्चे, ध्यान से सुन लो सब। अगर इनमें गड़बड़ कर दी ना प्लस माइनस में, तो पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है। Yes, ma'am. यहाँ पर क्या आ गया, -1s1 प्लस 0s2। अब देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल 1a1 प्लस 0a2 इज इक्वल टू 20। ये स्टेप 20. भी याद करने हैं। कुछ पूछना है इसमें से। No, ma'am. नो मैम। सेकेंड इक्वेशन देखो, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 माइनस 1s2, ठीक है, प्लस 0a1 प्लस 1a2 इज इक्वल टू 50। क्लियर हुआ। Yes, ma'am. इनिशियली व्हेन x1 x2 s1 s2 0, स्टार्टिंग में सब 0 है, तो यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या आया, 20। वहां पर s1 और s2 निकलता था ना, Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या निकला है, a1 और a2। A1 और A2. डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आया ना। Yes, ma'am. अब मैम जल्दी से फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाओ सब अपनी नोटबुक में, उतने ही कॉलम उतनी ही रो। फर्स्ट इनिशियल सिंपलेक्स टेबल जल्दी से बनाओ। करूं आगे, 1 minute, ma'am. देखो फर्स्ट इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, सीजे बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वेरिएबल, x1 x2 s1 s2 a1 a2। अब दो कॉलम और ऐड होंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल की, a1 a2, A2. ठीक है। Yes, ma'am. तो देखो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता था, उसमें 0 से, और इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, m से, ठीक है। Yes, ma'am. बेसिक वेरिएबल a1 a2, सॉल्यूशन वेरिएबल 20 और 50। अब वही रो वाले पॉइंट पुट कर दो इसमें, कर दिए। Yes, ma'am. तो अब जेड जे निकालना है, जेड जे क्या निकलेगा, m इंटू 20m प्लस Yes, ma'am. 50m, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 70m, ठीक है। Yes, इसने ma'am. नहीं कर रखा, ये करना है पर, ठीक है। Yes, ma'am. क्या आया,
कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं M दिया? M plus 3M 4M मैम। ये हो गया 4m, इसके बाद 4m, फिर माइनस यस m मैम। प्लस 0m, तो क्या बचा? माइनस m। माइनस M 0m माइनस m तो माइनस m, m माइनस M जेड निकालना आ M गया। मैम। फिर क्या करना है? जेड यस माइनस मैम। कीजिए, 4m में से 3 लेस कर देंगे, 4m में से यस मैम। 2.5 लेस कर देंगे, और इनमें से 0 0 लेस होगी, m माइनस m 0, m माइनस m 0, तो जेड माइनस 0। निकल गया। तो मेथड में क्या यस। कहा था हमने? क्या चेक करना है जेड और सीजे में? हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इन दोनों में से क्या चेक करना है? हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी बचेगी? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2.5 है, तो जिसमें कम वैल्यू हम लेस करेंगे 4m में से, वही हाईएस्ट बचेगी। यस मैम। तो ये वाला कॉलम क्या बन गया? ये वाला प्योर। कॉलम क्या बन गया? पिवोट कॉलम। अब इसकी हेल्प से क्या करना है? मिनिमम रेशियो निकालनी है। 20 डिवाइड बाय 2 क्या निकल जाएगा? 10 10 10 मैम। डिवाइड बाय 2 क्या निकल जाएगा? 25। 25। अब इन दोनों में से क्या करना है? लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वाली रो हमारी क्या बन जाएगी? पिवोट रो। प्योर। और ये वाला था हमारा पिवोट कॉलम, तो 2 क्या बन गया? पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट। ठीक है। अब पिवोट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है सेकंड सिंपलेक्स टेबल। क्लियर है? यस मैम। तो वही मेथड रखना है तो हम पिछले वाले में करते थे। कन्वर्जन फैक्टर क्या निकलेगा? ये वाला 2, 2 डिवाइड बाय 2, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या निकल गया? 1 मैम। 1। और सेकंड जो सिंपलेक्स टेबल बनेगी उसकी फर्स्ट रो क्या आएगी? 20 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे मैम। जो हमारा पिवोट एलिमेंट आया उसी से डिवाइड करेंगे ना पूरी रो को, यस मैम। तो हमारी सेकंड सिंपलेक्स टेबल की फर्स्ट रो निकल जाएगी। ये रहा फर्स्ट रो डिवाइड बाय की एलिमेंट 2। क्लियर है? यस मैम। अब जो हम सेकंड रो निकालेंगे उसके लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, यस मैम। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या निकला? 1। 1 और मेथड क्या था हमारा? ओल्ड वैल्यू माइनस कोरिस्पोंडिंग वैल्यू। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंटू कन्वर्जन फैक्टर। तो 50 माइनस 20 इंटू 1 क्या निकल गया? 30। यस मैम। 3 माइनस 1 2, 2 इंटू माइनस 2 1। 0, 0 माइनस 1, और ये माइनस 1 पहले से ही, तो 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 और 1 निकालना आ गया। यस मैम। प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, और जो ये वाले दे रखे हैं ना, ये वाली चीजें इनको मत देखना, ये कंफ्यूज करने के लिए है। जो मैंने प्रोसीजर बताया वही फॉलो करना है। ठीक है? ओके मैम। वैसे ही करना है। देखो इसमें कैसे निकाल रखा है? 50 माइनस 2 इंटू 10, 3 माइनस 2 इंटू 1/2। ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? डायरेक्ट 50 माइनस 20 ओके मैम। इंटू कन्वर्जन फैक्टर। क्लियर? फैक्टर। यस मैम। फिर अगली जो हमारी जो सिंपलेक्स टेबल बनेगी उसमें कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा? फर्स्ट रो में हमारा पिवोट एलिमेंट आया था, x2 मैम। तो x2 वेरिएबल ऐड कर देंगे इसमें, और x2 की वैल्यू यस कितनी मैम। थी? 2.5। ठीक है। और आर्टिफिशियल यस। वेरिएबल हट जाएगा हमारा, कौन से वाला हटेगा? A1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो में आया है तो फर्स्ट रो के लिए हम क्या ले रहे थे? आर्टिफिशियल वेरिएबल A1। ठीक है, इसको हम यहां से बिल्कुल हटा भी सकते हैं, जो ये वाला है, ये वाली रो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यस। किया? x2 को इंट्रोड्यूस किया 2.5, और अगले हमारे जो पॉइंट निकले थे फर्स्ट रो के और सेकंड रो के वो हमने डाल दिए। फिर हमने क्या किया? जेड निकाला। जेड कैसे निकला? 2.5 इंटू 10 प्लस 30m, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? 25 प्लस 30m यहाँ पर आ जाएगा जेड की जगह। फिर यस अगला मैम। पॉइंट
2.5 इंटू 1/2 प्लस 2m, ये निकल जाएगा 5/4 प्लस 2m। इससे 2m आगे 2.5 प्लस 0m, तो 2.5 निकल जाएगा। इसके आगे yes ma'am 2.5 इंटू -1/2 प्लस m, जेड जे निकाल लोगे, -5/4 plus m फिर जेड जे माइनस yes ma'am कीजिए, तो यहां से क्या निकल जाएगा 2m - 7/4, और ये क्या निकल गया 0। अब इन दोनों में से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 0 से ज्यादा तो यही निकलेगी, yes ma'am तो ये हमारा पिवोट कॉलम बन गया। इसकी हेल्प से मिनिमम रेशो निकाल दो। मिनिमम रेशो में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 15, इसके सामने वाली रो क्या बन जाएगी पिवोट रो, और 2 हमारा आ जाएगा पिवोट एलिमेंट। अब पिवोट एलिमेंट की हेल्प से हमारी थर्ड सिंपलेक्स टेबल बन जाएगी, और पिवोट एलिमेंट हमारा आया है सेकंड रो में, तो A2 हटके क्या लग जाएगा थर्ड सिंपलेक्स टेबल में, x1 ठीक है, yes ma'am x1 आ जाएगा। और हमारे पॉइंट कैसे निकलेंगे, जैसे अभी तक हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में किए हैं। ये देखो थर्ड सिंपलेक्स टेबल, A1 हट गया, A2 हट गया, और यहाँ से जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे दोनों हट गए, क्योंकि दो yes वेरिएबल ma'am हमने एंटर कर दी, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी दोनों हट गए, ठीक है। तो z की yes वैल्यू क्या ma'am निकलेगी 2.5 इंटू 2.5, ये क्या बन जाएगा 6.25, फिर 6.25 प्लस 45, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी 51.25, क्लियर 25 है। yes ma'am फिर 2.5 इंटू 0 प्लस 3, 0 से क्या आ गया 3, 3 फिर आगे 2.5 प्लस 2.5 plus 2.5 0 निकाल लेना, फिर जेड जे माइनस सी जे किया तो 0 0 आ गया, 0 0 आ गया तो yes कोई ma'am पॉजिटिव वैल्यू नहीं बचती, हमारा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। yes ma'am ये अगले वाला भी सिंपल है, कर लेना इसको, दो ही इक्वेशन है। okay ma'am देखो मेथड ये था, बाकी तुमने जो मैक्सिमाइज में किया है वही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। yes ma'am 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ना एक बार क्या गिवन है इसमें। Haldiram company during the festival season combines two namkeens A and B to form gift pack. Each pack must weigh 5 kg and should contain at least 2 kg of A and not more than 4 kg of B. The net profit of the company is rupees 10 per kg of A and rupees 12 per kg of B. The company wants to determine the optimum mixer. Formulate the above as a LP problem to maximize net profit per pack and solve the same using either simplex or graphic method. क्या कहा पूछा इसने, मैक्सिमाइज नेट प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमाइज Maximize नेट प्रॉफिट, net profit. और नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना गिवन है 10 पर केजी ऑफ ए, 12 पर केजी ऑफ बी, And तो 12 per kg मैक्सिमाइज of जेड इज B. इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2। Yes, ma'am. फिर क्या कहा ईच पैक मस्ट वेट 5 केजी, दोनों पैकेट का वेट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 5 kg. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। 5. फिर कहा शुड कंटेन एटलीस्ट 2 केजी ऑफ ए, कि कम से कम फर्स्ट पैकेट में कितना हो 2 केजी, 2 kg. तो कम से कम है तो दो की तरफ क्या हो जाएगा लेस देन, और x1 की तरफ ग्रेटर देन, तो x1 Greater. ग्रेटर देन 2। जब मिनिमम कहा तो ग्रेटर देन वाला सिंबल आएगा, जब मैक्सिमम कहा तो लेस देन वाला सिंबल आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो यस ये हमारी मैम। बन गई इक्वेशन। अब इसमें कौन से वेरिएबल ऐड होंगे, क्या पूछा है, सोल्व द सेम यूजिंग आइदर सिंप्लेक्स और ग्राफिक मेथड, दोनों का यूज करके सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लेक्स मेथड भी निकालना है और ग्राफिक मेथड भी। अगर मैक्सिमाइज है तो हम क्या करें, इसको मिनिमाइज में चेंज कर सकते हैं, Yes, ma'am.
या ऐसे ही रखें? देखो क्या कर रखा है, 10x1 plus 12x2 plus 0s1 plus 0x2 plus 0s3 माइनस माइनस। वो केस पढ़ा था, अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो प्लस m आएगा, yes अगर ma'am, मैक्सिमाइजेशन का केस है तो क्या आएगा, माइनस। minus, स्टार्टिंग में जब स्टेप किए थे ध्यान है, yes ma'am, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज z कहा है तो क्या आएगा, माइनस m। ठीक है, yes ma'am, फिर वही बेसिक वेरिएबल ऐड करने हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल x1 प्लस x2 प्लस a1, और जो s1 है s2 है वो क्या बन जाएंगे, 0 0, क्योंकि ये क्या है, इक्वल टू 5 रखा है हमने इसको। yes ma'am, s1 और s2 भी यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, ये इधर देखो 0, 0 0, क्योंकि ये क्या है, इक्वल टू है पहले से ही, इसमें हमने लीनियर इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज नहीं किया। हमने क्या कहा, ईच पैक मस्ट वेट 5 kg, तो x1 x2 इज इक्वल टू 5 था ना, yes ma'am, तो हमने बस आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए इसमें। फिर सेकंड वाले में कहा कि कम से कम फर्स्ट जो पैकेट है उसमें कितना होना चाहिए, कम से कम 2, 2, तो x1 माइनस s1 प्लस a2, A2,